यार यूके में कभी किसी अंग्रेज नाई के पास ना जाना यार। बेशक 2 साल हो गए रहते हैं यूके के अंदर, लेकिन अंग्रेज नाई को जब इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है ना, अंग्रेजी के अंदर के बाल ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो वहां पे हम रह जाते हैं यार। अब हुआ ये कि मुझे ना किसी फंक्शन के लिए कटिंग करानी थी। मैं घर के सामने ना एक बार्बर के पास चला गया। अब वो थी लड़की। अब खवातीन बार्बर के साथ मेरा पाकिस्तान में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कभी कोई नाई देखी नहीं जो खातून हो, लेकिन मुझे जरा जल्दी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मैं चला गया खातून नाई के पास ना। अब वो खातून नाई जो है ना, वो मुझे रिसीव किया। उसने कहा, अब वो ना कुछ खा रही थी मुंह, और मुंह खोल के खा रही थी, उसका सारा सलाइवा बाहर आ रहा था। मुझे इतनी वो गंदी लगी ना, मैंने कहा यार पहले मुंह के ऊपर हाथ रख लो या खा के आ जाओ फिर बात कर लेना। लेकिन नहीं जी, मैं खाना भी ना लेते, मैं गल भी ना ली करनी है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कहीं और जाने का, मैं वहीं बैठ गया उसके पास ना। अब मसला ये है कि जब आप कोई नाई चेंज करते हैं, मैंने तो खैर मुल्क ही चेंज कर लिया, तो मुल्क चेंज किया तो नए नाई के पास आने का नुकसान ही होता है कि आपको ना उसको शुरू से बताना पड़ता है कि भाई ये ऐसे ये ऐसे। अब आप पाकिस्तान के अंदर उसी नाई के पास जाते हैं जिसका बचपन से जा रहे होते हैं, तो नाई को तो कुछ बताना नहीं पड़ता। ही नोज मोर अबाउट यू देन यू नो अबाउट योर सेल्फ। तो वहां तो जाके सिर्फ बैठते थे और वो बगैर बताए काम शुरू कर देता था। हालांकि कभी सेटिस्फाई मैं नहीं हुआ, लेकिन कभी एतराज भी नहीं किया, क्योंकि बोलने की एनर्जी नहीं ना कंज्यूम हुई मेरी। अब किसी और मुल्क में किसी नए नाई के पास अगर आप जाते हैं तो आपको शुरू से इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। मसला ये कि वो अंग्रेज थी, ऊपर से लड़की थी, नीचे से भी लड़की थी, मैं भी ऊपर से लड़का नीचे से भी लड़का। खैर मुझे जब उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ी ना, तो मुझे अब समझना है कि मैं बात शुरू कैसे करूं। मैंने उसको ना कहा किसी, आई नीड अ हेयर कट सच दैट आई हैव अ पफ, राइट। कहती क्या मतलब पफ, व्हाट डू यू मीन बाय पफ। मैंने कहा पफ पफ पफ। कहती व्हाट डू यू मीन बाय पफ। मैंने कहा पफ, मैंने शायद इशारा किया ऐसे करके ना कि पफ बने यार, पफ ही कहते हैं। तो कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड पफ एंड व्हाई यू डूइंग दिस विद पफ। पफ इज दिस एंड देयर इज नो स्मोकिंग अलाउड इन द शॉप, सो यू कैन गो आउटसाइड हैव अ पफ एंड देन कम इन। और मैं कहा नहीं नहीं नहीं, वो वाला पफ नहीं, वो पफ होता है पफ ऑफ अ सिगरेट, लेकिन आई डोंट नीड सिगरेट, आई नीड अ हेयर कट सो दैट आई हैव अ पफ। आई नीड सच अ हेयर कट दैट आई कुड हैव अ पफ, गुड पफ, यू नो। कहती कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अ बिट मोर सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट। मैंने कहा श्योर, लुक आई वांट टू हैव अ partition in my hair, like on left side of my partition the hair should go down, and on the right side the hair should go up. It's like partition creates two asymmetrical hair parts in my head. कहती what do you mean by partition? मैंने कहा partition means मतलब मांग, मैं कैसे कहूँ मांग, मांग को इंग्लिश में कहते डिमांड। सो आई वांट अ डिमांड, बट नहीं डिमांड अच्छा नहीं लग रहा। मांग इज लाइक क्रीज, यू नो। partition just like, you know, India and Pakistan, you know, one part is bigger and one part is shorter. We were the same before 1947, and there's a partition happened, you know, border type separation between two, you can say like a relationship, and then there is a separation, divorce type line, and then two people go separate ways. So my one part of hair goes this way and one part of hair goes this way, and this one should be bigger in size, you know, a big puff. ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ comb your hair sideways। मैंने कहा yes yes sideways, on left side the crease of my hair should lie। हाँ तो कहती ऐसे कहो ना, say it like this, just it was very simple, you just had to say I want to have a sideway crease। कहती अच्छा okay I got it, but how much length do you need on this side and on this side। तो मैंने कहा पोरा का मतलब इन्हीं को मैंने उंगली से इशारा किया। कहती 1 इंच, डू यू लाइक 1 इंच हेयर। मैंने कहा हाँ मेरे लिए साइज डजंट मैटर, बट यूजुअली आई लाइक 5 इंच। उसके बाद 2 सेकंड का ऑकवर्ड पॉज आया उसने, और मैंने आंखें मिला के देखा। कहती ऑन द हेयर, विच पार्ट ऑफ द हेयर, व्हाट इंच। मैं कहा अच्छा बालों के बारे में पूछ रही है। अच्छा 2 इंच हेयर 4 इंच हेयर, सो यू कैन, यू नो, जस्ट मेक इट सिमेट्रिकल, like it goes like a helmet, as even as a helmet। कहती what do you mean by helmet। मैंने कहा like if you cut the watermelon in half and put one half on the head, so the roundness of the watermelon is very even, you know, very smooth, like just like watermelon, so that when I comb my hair everything seems clean, you know। कहती अच्छा ठीक है। उसने फिर शुरू की, बड़ी मुश्किल से उसको मेरी बात समझ आई। लाहौर में तो था ना कि आपके नाई की वाली दुकान के ऊपर उमर अकमल की तस्वीर लगी होती थी, या मोहम्मद हफीज की, या सलमान खान की, या शाहरुख खान की, तो आप उंगली रख के कहते थे मुझे इस तरह की चाहिए। वो गजनी वाली कटरीन भी जब आई थी तो आमिर खान की तस्वीरें लगी होती थी, इधर वो वाली तस्वीरें नहीं थी यार, इसलिए शुरू से बताना पड़ा। खैर उसने मुझे बड़ा प्यारा सा एप्रन बनाया, फ्रॉक टाइप ना, उसमें आप दोनों तरफ से बाजू भी डाल सकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने बड़ी मेरी खातर तवाज़ो की,
बड़ा मैं क्यूट सा लिटिल गर्ल लग रहा था शीशे में ना, यू शुड हैव सीन मी लाइक दैट। अब मसला ये था कि हम लॉरी हैं, अब हमें ट्रॉमा होता है कि नाई के पास जाएंगे, नाई साइड पे आएगा, कोनी लगेगी उसके टांगों के दरमियान में ना, फिर एकदम से मुझे याद है नहीं ये लड़का नहीं है ये लड़की है, तो टेंशन लेने की बात नहीं, बल्कि मैं तो अंदर से सोच रहा था थोड़ी लग भी जाए, खैर है, मतलब ठीक है, मतलब बंदे की थोड़ा बहुत होता है ये, करीब तो उसने आना ही है ना, मतलब तो इतना करीब आ जाए कि थोड़ा बहुत हो जाए फील, कोई मसला नहीं है, सारी जिंदगी लड़कों का फील किया है तो मतलब हो जाता है। अगर नाई की दुकान में हम कभी कभी कटिंग नहीं भी करानी होती थी तो हम वैसे भी चले जाते हैं अगर लड़की नाई हो तो। लेकिन ये गोरों का पता नहीं क्या कल्चर है, ये अजीब सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ मेरी कोनी का उसके किसी भी बॉडी के पार्ट के साथ ना, मैं वेट ही करता रहा आधा घंटा के चलो अभी लगेगी, कुछ भी नहीं हुआ यार, मतलब मेरी हसरत रह गई, मतलब ये मेरा भी दिल है, ऐसा तो नहीं होता। उधर लाहौर में तो बचपन से लेके जिस जिस नाई ने कटिंग किया है उसके सारे बॉडी के साथ उसकी तुन्नी, उसका पेट, उसका गोडा शोडा सब कुछ लगता था भाई, अंदर तक सब कुछ फील होता था। ऐसे एनाटॉमी की सरफेस मार्किंग नहीं होती वो हम नाई की दुकान पे कर लेते थे हम बीबीएस से पहले ही। इधर कोई सीन ही नहीं है यार, इनको अपनी बाउंड्रीज का इतना ख्याल है, अजीब, मैं पैसे नहीं पूरे हुए यार मेरे। खैर वो लड़की नाई थी, मैं तो शीशे में उसको देखता रहा, मैं अपनी कटिंग देखना ही भूल गया कि हो कैसे रही है। जब मैं उसने कहा ना कि हो गई है, शीशे शीशे दिखाया उसने, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे ना दौरान कटिंग उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए था कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें कटिंग नहीं करने आती। मैं हिसाब लाया कि यूके दा होवे नाई या लाहौर दा होवे, कुड़ी होवे या मुंडा होवे, नाई की कटिंग कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं करती। इधर तो खैर फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था फीमेल नाई होने की वजह से, लेकिन मैं उसको रोक भी नहीं सकता था क्योंकि रोकने के लिए मुझे अंग्रेजी में बताना पड़ना था कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो वो मैं इतनी एनर्जी नहीं कंज्यूम करना चाहता था। मैंने कहा भाई एक दफा कर दे, उसने मेरी लिटरली कटिंग ना ऐसे की जैसे दुम्बे की खाल नहीं उतारते बड़ी ईद से पहले, या प्योर लेदर बनाने के लिए किसी जानवर के ऊपर से खाल नहीं उतारते, वैसे मुझे ट्रीट किया यार। उसको कख नहीं पता था कसम से। हमारे लाहौर में तो चलो कटिंग खराब तो कर ही देते थे, उसके बाद 300 लेके मालिश मुलिश भी कर देते थे। इसने मालिश मुलिश की ऑफर भी नहीं की। मैंने कहा चलो इस तरह से कुछ हो जाए जिस्मानी राब्ता, लेकिन नहीं भाई कोई सीन नहीं। उसने कहा कटिंग कर दी है भाई, जैसे भी किए जाओ, ये लो पैसे। दिल में मेरे आया कि मैं उससे पूछूं कि तुसी देगा दा काम भी कर लेंदे हो या बच्चे दे खतने खुतने भी कर लेंदे हो कि नहीं, लेकिन फिर मैं सोचा यार खतने को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना पड़ेगा, फिर देख को मैं क्या कहूंगा, बिग पॉट ऑफ बिरयानी क्या कहूंगा, तो मैंने कहा दफा करो यार। मैंने ज्यादा बकवास नहीं की आगे से, मैंने कहा भाई बात करनी पड़ेगी, बात जितनी करूंगा उतना एक्सपोज हो जाऊंगा। पहले वो बड़ी मुश्किल से मुझे उसने समझा, मैं क्या समझाऊं, इट्स हार्ड टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद योर बार्बर स्पेशली इफ इट्स अ फीमेल एंड अ न्यू वन। इसलिए मैंने बताना था कि अव्वल तो यूके आके कटिंग करवाना ना, यूके आ रहे हो तो पाकिस्तान से कटिंग इतनी की करवा के आना, टेंड करवा के आना कि 2 साल गुजर जाए यहाँ पे। अगर ये सोच के आ रहे हो ना कि यहाँ पे आके हर 2 महीने बाद कटिंग करवाएंगे तो वही रिलेशनशिप बिल्ड होगा जो लाहौर वाले एक नाई के साथ होता था, तो फिर इधर ना आना यार।